पॉल हेमन ने आज के रॉ शो के ऊपर एक ऐसी लाइन ड्रॉप किया जो सुनकर रोमन रिंग सीधा शॉक हो गए थे। यहाँ पे पॉल हेमन ने कहा था कि तुम हमारी फ्रैक्शन में एज अ लीडरशिप का रोल ले सकते हो सेथ के एब्सेंसी में। तो ये सारी चीजें उन्होंने कही थी और इसके बाद तो रोमन सीधा शॉक हो गए थे। साथ ही में दोस्तों आज के रॉ में वुमेन्स डिवीजन का बेसिकली एट द समर स्लैम वेरी वास्ट प्रोग्रेशन हुआ है जिसकी बात करेंगे। तो आज की रॉ की शुरुआत हुई थी विद द जजमेंट डे जो कि बैक स्टेज से आ रही थी। कार में एंट्री किया तो उन्होंने, और कार से जैसे बाहर निकलते सारे लोग, डोमिनिक मिस्टीरियो वाज ड्राइविंग द कार, बंदा कार में से उतरता और पीछे एक बंदा खड़ा था जो कि चाबी मांगता कार पार्किंग के लिए, जो और कोई नहीं वो था एजे स्टाइल। एजे स्टाइल का आज बहुत बढ़िया मीम्स आएंगे आपको, बहुत ज्यादा मीम्स का आज एजे स्टाइल हकदार बनता। अभी इसकी आगे बात करूंगा डेफिनेटली। आगे दोस्तों होता है आज की रॉ की शुरुआत जो कि होती है ऑफिशियली विद द सीएम पंक, जो कि रिंग के अंदर एंट्री करते हैं और रिंग के अंदर आने के बाद वो वहां पे एड्रेस करते हैं कि उनका मेन इवेंट का जो सपना था वो तो पूरा हो गया, अभी एक और सपना उनका बाकी है जो कि है अभी एक टाइटल जीतना, एक वर्ल्ड टाइटल जीतना। तो अभी मेरे पास बस 2 हफ्ते बाद मेरे को लड़ना है गुंथर के सामने एक टाइटल शॉट। और साथ ही में ये भी कहा कि 2 हफ्ते तो बहुत कम होते, लेकिन मैं हूं सीएम पंक, मैं हूं बेस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि मैं कर भी सकता हूं। लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं करूंगा कि मैं चैंपियनशिप जीत पाऊंगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करने वाला हूं क्योंकि भाई यहाँ पे गुंथर है जो कि एक वन ऑफ द बेस्ट रेसलर इन दिस इंडस्ट्री। इसके बाद होती है भाई गुंथर की एंट्री। गुंथर आते रिंग के अंदर। गुंथर आने के बाद यहाँ पे थोड़ा उन्होंने एक्साइटमेंट बताया अपनी कैसे अब तक रही है इस रॉ शो के ऊपर आने की, और यहाँ पे लोगों के चांट लगना स्टार्ट हो गए कि तुमने टैप आउट किया था, ऐसे चांट यहाँ पे बहुत जोर से, और बू भी बहुत मिला आज गुंतर को। और गुंतर ने कहा देख तू बेस्ट इन वर्ल्ड खुद को मानता है, मैं भी खुद को बेस्ट इन वर्ल्ड बोलता हूँ, ठीक है, लेकिन जिसके पास टाइटल है, जिसके पास वर्ल्ड टाइटल है, वो होता है असली बेस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि फिलहाल मैं हूँ। एट समर स्लैम मैं तेरे को बताऊंगा जब तू स्टेप इन करेगा इनसाइड द रिंग तो तू रिग्रेट करने वाला है तेरे इस कदम को, और मैं तेरे को छोड़ने वाला हूं नहीं। इतना बोल के तो ये सेगमेंट वैसे एंड हुआ है और सीएम पंक कुछ नहीं बोला बाद में। ये मैं तो सोचकर थोड़ा शॉक रहा कि सीएम पंक वाज लिटरली साइलेंट इन दिस सेगमेंट। कैसे यार, कैसा हो गया? कभी ऐसा हुआ नहीं अब तक, ना ही ड्रू के साथ, ना ही सेथ के साथ, ना ही रोमन के साथ। अलग सिनेरियो पे बना था। वैसे बात कर लिया अगला जो सीन था बैक स्टेज से, जो कि था भाई यहाँ पे स्टेफनी वॉल्कर एंड नियोमी, जहाँ पे नियोमी ने बता दिया कि स्टेफनी को भाई देख मैं रहने वाली हूँ क्लैश ऑफ द पेरिस में, जिसमें हम दोनों जाने वाले। पे स्टेफनी ने कह दिया भाई अगर तुझे जाना है तो पहले तू अपना टाइटल समरस्लैम में डिफेंड कर लेना। उतना कह के वाला सेगमेंट वैसे एंड किया। और आई गेस ये एक छोटा सा टीज था और इसको मैं आपको आगे बताऊं इसकी कहानी क्या जा सकती है, ठीक है। बात कर ले आज का पहला मैच जो कि था शेमस वर्सेस रुसेव का। और ये वाला मैच में बेसिकली कहा जाए तो कहानी ज्यादा बड़ी थी नहीं, लेकिन रिसेंटली जो उनकी स्टोरी लाइन बिल्डअप हो रहा है वही इस वाला मैच की कहानी थी। मैच वाज लिटरली नॉट दैट मच बिग, लेकिन यहाँ पे ब्रो किक मारे, जो उन्होंने बीट मारे ऑन दैट चेस, जो कुछ चलता है वो सारी चीजें यहाँ पे हुई है। एट देन क्या होता है यहाँ पे रूसो करते हैं भाई एक छोटा सा कांड, जो कि एंड में वो लेते हैं, जो कि स्टिक रहती है यहाँ पे शेमस को जो हमेशा लेके आते हैं, वो स्टिक उन्होंने उठाई नीचे से और मारने की कोशिश कर रहे थे। उसी को यहाँ पे ब्रो किक हिट किया शेमस ने और ये वाला मैच पिन करके विन किया है। और अब इनका जो कॉन्टेस्ट है वो 1-1 हो चुका है, मतलब भाई दोनों एक एक मैच जीत चुके हैं। तो अब इनका सिनेमा आगे क्या रहेगा डेफिनेटली इंटरेस्टेड में बिल्कुल नहीं हूँ। सीधा बता दो भाई ये वाला मैच क्या कर रहा है। डेफिनेटली मजेदार कहानी अब तक इस वाले मैच में, इस वाले सिनेरियो में, इस वाले स्टोरी लाइन में लग तो नहीं रही है, ठीक है। बढ़ते आगे बात कर लिए अगला मैच जो कि था एलडब्ल्यू वर्सेस क्रिड ब्रदर वर्सेस न्यू डे का मैच था। ये वाला मैच था फॉर द नंबर 1 कंटेंडरशिप फॉर द टैग टीम टाइटल्स, और ये वाला मैच होने वाला है फॉर द समर स्लैम। मैच वाज एन ऑसम फ्रॉम द एलडब्ल्यूओ साइड। क्या बंदे लड़े भाई आज, डेफिनेटली हर किसी को पहला, चाहे क्रिड ब्रदर हो या फिर न्यू डे हो, जो कि मैंने देखा था वो एक मूव बहुत बेहतर था, आई डोंट नो उसका नाम क्या है, लेकिन वो एलडब्ल्यू का मेंबर है। उसने डबल डीडीटी लगाई थी ना, वो बहुत अच्छी थी दोनों को, मतलब आई गेस क्रीड ब्रदर और यहाँ पे न्यू डे का कोफी कोफी ने सॉरी यहाँ पे जेवियर वुड थे, ये सारे मेंबर थे। वहां पे उन्होंने बहुत बढ़िया सी डबल डीडीटी हिट किया था, जो बहुत अलग सिनेरियो लगा था, ठीक है। एंड यहाँ पे होता है, यहाँ पे आते हैं भाई अमेरिकानो ग्रैंडे, जो कि आते हैं और इंटरप्शन करते हैं। और यहाँ पे उन्होंने ड्रैगन ली जो कि रिंग साइड के ऊपर खड़े थे, उनको थोड़ा सा उन्होंने तंग किया था, लेकिन एट देन यही हुआ है कि रोल ऑन करके ये वाला मैच जीता है एलडब्ल्यूओ। और यहाँ पे कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड रेफरी को बोले थे प्लीज यार ये वाला मैच फिर से कराओ, 2 तक ही काउंट आउट हुए थे। ये वाली कहानी
स्टिल कंटिन्यू, लेकिन मैच वाज लिटरली ऑसम, बढ़िया वाला मैच रहा था। अगला होता है बेकी लिंच का सेगमेंट, जो कि रिंग के अंदर आने के साथ उनको वो मिलना तो स्टार्ट होना ही था जो कि उनको आज मिल रहा है, लेकिन आज उन्होंने कहा है कि मुझे आज यहाँ पे होना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं आज यहाँ पे आई हूँ, जो कि बहुत बोल रहे थे। मुझे चाहिए था कि आज मैं जाऊँगी, मेरा आज जो नेटफ्लिक्स पे जो मूवी आने वाली उसका जो प्रीमियर है, मुझे वहाँ पे जाना था एट द न्यूयॉर्क, लेकिन मैं आज यहाँ पे हूँ बॉस्टन में, टेक्सास में, आज मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, जो कि बहुत बोर है। और आज उन्होंने ये भी कहा कि देखो यार, तुमने बहुत बातें की लायरा वॉल्किरिया जो कैसी है, फिलहाल हमने पिछले कुछ महीनों में बहुत मैच लड़े, और जो अभी लायरा है ना, वो जो हमेशा कहती है भाई कि मैं ही ज़्यादा ग्रीडी इंसान हूँ, तो अभी वो क्या कर रही है? वो जा रही है टैग टीम टाइटल के लिए भी, उसको ये भी चाहिए और उसको वो भी चाहिए। वो तो है बहुत अलग काम कर रही है। उन्होंने ये कहा है और उन्होंने इसके बाद लायरा को सीधा यहाँ पे कॉल आउट किया कि भाई जल्दी से तू बाहर आ जा। तो लायरा यहाँ पे आ जाती है बाहर, रिंग के अंदर आ जाती है, इसके साथ यहाँ पे बेकी बोलती है भाई देख, मैंने जब ये वाला मैच लड़ा था तेरे से टाइटल लेने से पहले, मैंने कहा था अगर मैं हार गई ये वाला भी टाइटल शॉट की अपॉर्चुनिटी, तो मैं फिर से तेरे टाइटल के पीछे नहीं आने वाली, लेकिन अभी क्योंकि मैं जीत चुकी हूँ, तो मैं भी तेरे से यही एक्सपेक्ट करने वाली हूँ। अगर तू ये वाला मैच हारती है, तो तू भी कभी इस टाइटल के पीछे आएंगे नहीं जब तक ये टाइटल मेरे पास है, ऐसा उन्होंने कह दिया। लायरा इज एग्री टू दिस कंडीशन बट इन वन टर्म, उसने कहा कि बस मेरे एक ही कंडीशन है, जो है ये वाला मैच रहेगा नो डिस्क्वालिफिकेशन, नो काउंट आउट, जिसके ऊपर बेकी वॉज लिटरली नो वर्ड्स। बंदी शॉक हो गई थी, बंदी ने लेकिन स्टिल एग्री किया, लेकिन वो वर्ड थोड़े सुनकर अजीब लगा उसके, जो एंड में जो ओके जो उन्होंने कहा था वो सुनकर लगा भाई वो भी तो डर गई थी इस वाले बात, ठीक है। वैसे बंदी ने कहा बाद में चल हाथ मिलाते एक लास्ट टाइम बिफोर द मैच, लेकिन अबे बेकी लिंच तो भाई इतनी आसानी से हाथ तो मिलाने तो वाली थी नहीं, तो वही हुआ कि बंदी अबे मारने को जाती, लेकिन यहाँ पे लायरा ने डक किया, मैन हैंडल ड्रॉप ड्रॉप किया यहाँ पे बेकी के ऊपर, और ये वाले सेगमेंट की एंडिंग करा दी, ठीक है। इसके बाद होता है एक टैग टीम मैच, जो कि था बेली लायरा वॉल्किरिया वर्सेस रकेल एंड रॉक्सिन परेज, और इस वाले मैच में चैंपियनशिप ऑन द लाइन थी। मैच की बात किया जाए तो भाई मैच में मजेदार कहानी ये लगी, यहाँ पे डोमिनिक मिस्टेरियो रिंग साइड के ऊपर खड़े होते हुए भी अलग कहानी लगी डेफिनेटली। मैच वाज इंटरेस्टिंग, यहाँ पे लायरा को यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट आने टैग टीम में, वही बात थी, वो दिखाई भी दे रहा था, लेकिन मैच अच्छे फेज पे जा रहा था। डोमिनिक ने इंटरप्शन किया, लेकिन स्टिल वो रोल ऑन करने के बाद भी किक आउट कर दिया बेकी ने। बाद में यहाँ पे गलती से, यहाँ पे रकेल की तरफ से गलती से किक बैठ गई यहाँ पे डोमिनिक के ऊपर, उसके बाद डोमिनिक हो गया भाई ढेर नीचे। डॉक्टर आते, और डॉक्टर कोई और नहीं, डॉक्टर एजे स्टाइल आते, जो कि देखकर अजीब लगा, लेकिन डोमिनिक मिस्टर सीधा बैक स्टेज के ऊपर भाग के चला गया इसके बाद। लेकिन एट द एंड क्या हुआ यहाँ पे, एट द एंड यहाँ पे वही होना था कि टाइटल रिटर्न किया है, और रकेल एंड रॉक्सिन आर स्टिल द टैग टीम चैंपियंस। आगे होता है सैमी ज़ेन वर्सेस कैरन क्रॉस का मैच। इसमें एक और बार बड़ी कहानी वही कि यहाँ पे कैरन क्रॉस बार बार बुलाने की कोशिश कर रहे थे सैमी के मुंह से कि भाई तू एक बहुत बड़ा झूठा है, वही कहानी यहाँ पे चली थी। बहुत बार उन्होंने मैच की वजह से कहा, लेकिन सैमी ने कुछ कहा नहीं। यहाँ पे बक्कल बॉम्ब हिट किया, वो की जो कि उनकी किक रहती है हल्लो किक, वो भी मारे, लेकिन स्टिल यहाँ पे किक आउट कर दिया था कैरन क्रॉस ने। लेकिन एट द एंड यहाँ पे गलती से कुछ अलग ही सिनेरियो बन गया। कैरन क्रॉस ने यहाँ पे जो स्टील रॉड था वो यूज किया, कैरन क्रॉस ने उनके मिड सेक्शन में हिट किया, पिन किया, वाला मैच जीता, और शायद इनकी कहानी स्टिल कंटिन्यू में रह सकती है आने वाले दिनों के लिए भी। और इनका शायद से, मैं नहीं देख रहा समरस्लैम, लेकिन समरस्लैम के पहले या फिर उसके बाद ऑन द रॉ शो एक और मैच शायद से बन सकता है। और कैरन क्रॉस की कॉन्ट्रैक्ट की अपडेट अब तक तो नहीं आई है, ठीक है। बढ़ते आगे दोस्तों बात कर ले जो कि था स्टेफनी वॉल्किरा वर्सेस आयोसा का मैच, जो कि बैक स्टेज से सेट हुआ था। मैच वाज वेरी ऑसम, और आज के दिन का सबसे बेस्ट मैच यही था। मैच की कहानी बहुत बढ़िया चली, और मैच में मजा भी उतना ही आया। और मैच के एंड में क्या हुआ यहाँ पे, मैच के एंड में यहाँ पे आई थी अल्बा फायर एंड पाइपर निवेन मदद करने के लिए, और मदद नहीं होगा, पेलने के लिए आई थी यहाँ पे स्टेफनी वॉल्कियर को। मैच वाज लिटरली ऑसम, लेकिन एट द एंड ये आने के बाद तो कहानी खराब होनी थी, और इस वाला मैच में डिस्क्वालीफाई हो चुका है, और नो रिजल्ट रहा इस वाले मैच में। बाद में यहाँ पे आई थी चेल्सी ग्रीन, बाद में यहाँ पे आ गए नियोमी। नियोमी ने आयोस्का को पेला है, और इस वाले सेगमेंट की एंडिंग करने के लिए रिया रिप्ली की होती है एंट्री, जो आने के बाद पेलने को लग गई यहाँ पे नियोमी को और चेल्सी ग्रीन को। और एट देन रिंग में खड़े थे तीन ही लेडीज, जो कि थे रिया रिप्ली, आयोस्का एंड स्टेफनी वॉल्कर। ये तीन खड़ी थी टिल द एंड ऑफ दिस सेगमेंट, और लग रहा है
इनका शायद से एक बेहतरीन टैग टीम मैच नेक्स्ट वीक के लिए भी हो सकता है। बढ़ते आगे बात कर लिए आज का एंडिंग का सेगमेंट और सबसे मेन सेगमेंट जिसको देखने के लिए बहुत बेकरार था, जो कि था रोमन रिंग्स एंड पॉल हेमन के बंटर लोग सारे जो बंदे थे उनकी बात करना था। तो दोस्तों देखिए इस सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे पहले पॉल हेमन और उनकी गैंग आती है रिंग के अंदर। आने वाले पॉल हेमन बोलते भाई देखो रोमन रिंग्स आने से पहले मुझे कुछ बातें करना है, वो कर लेते लेकिन कुछ कर नहीं पाए क्योंकि यहाँ पे रोमन का म्यूजिक हिट हो गया था, बंदा आ गया था रिंग के अंदर। जिसके बाद पॉल हेमन ने कह दिया भाई देखो रोमन रिंग्स, मुझे तेरे को कोई डिसरिस्पेक्ट दिखानी नहीं है, यहाँ पे सेथ रॉलिंस अभी अवेलेबल नहीं है, वो कुछ लंबे समय के लिए अभी आउट ऑफ एक्शन रहने वाला है। तो देखो यार हमारे जो फैक्शन में ना एक वाइड है, अभी एक लीडरशिप की वाइड पड़ चुकी है, तो यार हम इसको फिक्स कर सकते हैं। मतलब सीधा उन्होंने ऑफर दिया रोमन को कि भाई तू हमारे फैक्शन को लीड कर सकता है। वाओ! ये क्या कह दिया पॉल हेमन ने। इसके बाद रोमन का चेहरा दिखने लगता है। रोमन वाज लिटरली शॉक्ड, बंदे ने ये क्या लाइन ड्रॉप किया है। और उसने ये भी कहा कि रोमन रिंग्स आई स्टिल लव माय ट्राइबल चीफ। ओटीसी उन्होंने कह दिया, जो सुनकर आई वाज शॉक्ड। लेकिन रोमन रिंग ने बाद में बोला भाई ऑन द माइक कि पहले सब लोग मुझे एक्नॉलेज कर दो, जिसके ऊपर पॉल हेमन ने अपना हाथ ऐसा ऊपर किया जो कि करते हैं हमेशा व्हेन रोमन रिंग वाज इन द साइड। अभी नहीं, अभी रोमन ने कह दिया भाई देख अभी तू मेरा वाइजमैन नहीं, तू वाइजमैन रहा ही नहीं अभी, तो तू ऐसी चीजें मत कर, ठीक है। तूने बस तेरे दोस्त के लिए मुझे छोड़ दिया, जो कि तुझसे 10 साल से तू मिला नहीं था, और वो आने के बाद सीधा तूने मुझे छोड़ दिया, जो कि बहुत गलत बात है। और मैं जानता हूँ भाई तूने क्या, तुझे हमेशा क्रेडिट लेने की बहुत आदत है। तुझे लगता है कि तूने ब्लड लाइन को बनाया, तूने ब्लड लाइन को चला, लेकिन ऐसी कुछ बातें है ही नहीं ना। ब्लड लाइन तूने बनाई नहीं, ट्राइबल चीफ तेरी वजह से बना ही नहीं है। ट्राइबल चीफ अभी तक इसलिए यहाँ पे खड़ा है क्योंकि ये जो ऑडियंस है ये अभी भी एक्नॉलेज करती है उनके ट्राइबल चीफ को, तेरी वजह से बिल्कुल नहीं, ठीक है। और ध्यान रखो तुम दोनों पंडर लोग जो कि यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन को बोलते हैं भाई तुम दोनों को भी ये आने वाले दिनों में छोड़ने वाला है नहीं। जैसा उसने मुझे बैक में छुरा खोपा था ना, वैसे तुम्हारे भी खोपेगा इन फ्यूचर। और हाँ पॉल, जो तूने फ्रैक्शन बनाई ना, वो फ्रैक्शन जरूर तूने कुछ रेसलर को मिला के बना दिया है, लेकिन तू ब्लड लाइन जैसा कुछ बना नहीं पाएगा। ब्लड लाइन जो है ना वो गॉड का वर्क है, ठीक है। तो ये तू कुछ कर नहीं पाएगा, ब्लड लाइन इज गॉड वर्क, ऐसा उन्होंने कह दिया। बाद में यहाँ पर उन्होंने ये भी कह दिया कि देख तूने कहा था सबको कि यहाँ पे रोमन रिंग चला गया है, लेकिन मैं गया नहीं था, मैं मेरे घर पे था और मेरी फ्यूचर ब्लड लाइन को गाइड कर रहा था, ऐसा उन्होंने कह दिया है। बाद में यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर सामने आके ही माइक ले लेते हैं और माइक लेने के बाद यहाँ पे बोलते हैं भाई देख रोमन रिंग्स, तुझे यहाँ पे आने की जरूरत नहीं यार, कोई भी तुझे चाहता नहीं, अभी तू चला जा वापस। तेरा जो प्राइम टाइम था वो खत्म हो चुका है, अभी तू अभी बिग डॉग नहीं है, अभी मैं हूं एक नया डॉग, ठीक है। तो तू चला जा यहाँ से। और देख भाई, और मैं जानता हूँ पॉल हेमन कभी मुझे धोखा नहीं देगा, क्योंकि देख मैं एक वर्ती हूँ, इसके लायक हूं मैं, और तू वर्थलेस है भाई, इसलिए तेरे को छोड़ दिया था पॉल हेमन ने, ऐसा उन्होंने यहाँ पे लाइन ड्रॉप किया और बोला भाई जैसे तू हमेशा काम करता है, मतलब तू चला जा बैक स्टेज के ऊपर। और इसके बाद रोमन रिंग, क्या कहा तूने, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया, अरे ऑडियंस बहुत वो कर रहे थे, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया, तू ले, तू मेरा माइक ले ले और बात कर ले। और बाद में रोमन रिंग ने उसको माइक देने के बाद उसको पेलना स्टार्ट किया। बाद में ब्रॉन्सन रेड को भी उन्होंने सुपरमैन पंच मारे, लेकिन उसके बाद क्या होना था, ब्रॉन ब्रेकर ने स्पीयर मारा रोमन को और बाद में सुनामी की तैयारी हो गई स्टार्ट। लेकिन जे उसो का म्यूजिक हिट हो गया, बंदा आ गया इनसाइड द रिंग, बचाया रोमन को, सुपर किक मारी और फिर रोमन और जे ने मिलकर बाद में दोनों को स्पीयर मारा और इस सेगमेंट की कर दी एंडिंग। बात क्या है, तो एट द एंड यही चीज कहूंगा मैं यहाँ पे कि ये जो सेगमेंट की स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी विद द रोमन रिंग्स एंड ब्रॉन ब्रेकर के साथ। जो कहानी लगी थी मुझे लगा सिंगल्स मैच के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन एट द एंड जाते जाते वो टैग टीम का सिनेरियो बना गया भाई, ये कहानी यहाँ पे कहूंगा। और शायद टैग टीम मैच जल्दी ऑफिशियल हो जाएगा, शायद से नेक्स्ट वीक में हो सकता है, यही कहानी यहाँ पे बता सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। फिलहाल वीडियो में ही रोकता हूं दोस्तों, मिलते हैं कल विद वन मोर वीडियो। टिल देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, तो मिलते हैं तब तक के लिए दोस्तों, बाय।